नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं भगवान गौतम बुद्ध और एक चरित्रहीन स्त्री की कहानी। यह कहानी आई थिंक आपको बहुत कुछ सिखाएगी। हमें उम्मीद है कि यह कहानी वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि भगवान गौतम बुद्ध अपने कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक प्रिय शिष्य फूल के पौधों में पानी डाल रहे थे। तभी उस प्रिय शिष्य की नजर भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर पड़ी, तो उसने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य भगवान गौतम बुद्ध को मुस्कुराते देखकर शिष्य ने तुरंत भगवान गौतम बुद्ध के पास आए और उनके मुस्कुराने का कारण पूछे। तो भगवान गौतम बुद्ध ने बोले, शिष्य बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा था। तो फिर भगवान गौतम बुद्ध ने बोले, शिष्य चलो आज हम लोग मानव परीक्षण करते हैं। तब उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ अर्थात दोनों ही किसी गांव में गए। तो उस गांव में एक वेश्या स्त्री मिली। तो वह स्त्री भगवान गौतम बुद्ध को देखकर बोली कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, तो फिर आपने संन्यास धारण क्यों किए हुए हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने उस स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया। तो फिर उस स्त्री ने बोली कि ऐसे कौन सी 3 प्रश्न हैं कि जिसके कारण आपने संन्यास धारण किया? भगवान गौतम बुद्ध ने बोले कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता है वैसे ही हमारा शरीर ढलता जाता है और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद हम लोग मर जाते हैं। तो ये सब देखने और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु इत्यादि जैसे ये सब के कारण के ज्ञान को प्राप्त करना है, इसलिए मैंने संन्यास धारण किया। भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान की भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई। तो वह स्त्री भगवान गौतम बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित की। जैसे ही यह बात उस गांव वालों को पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध उस वेश्या के घर पर है, तो गांव वाले भगवान गौतम बुद्ध के पास आए और उसके बाद गांव वालों ने कहने लगे कि उस स्त्री के घर पर न बैठे और न भोजन करे, क्योंकि ये स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है अर्थात वेश्या है। तब भगवान गौतम बुद्ध ने सारी बातों को सुनकर गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या ये बात सच है कि वह स्त्री चरित्रहीन है? तब गांव के वह सरपंच भगवान गौतम बुद्ध को बताया कि इन गांव वालों की बात सत्य है, वे स्त्री चरित्रहीन है। तब थोड़ी देर बाद भगवान गौतम बुद्ध ने उस सरपंच को अपने पास बुलाए और उसके एक हाथ पकड़कर कहे, सरपंच जी अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो ये देखकर सरपंच आश्चर्य हुए और बोले कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली कैसे बजेगा? एक हाथ से तो ताली कभी बजती ही नहीं। तब अंत में भगवान गौतम बुद्ध ने बोले कि ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वे स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आप सब के घर नहीं जाना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वे स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। भगवान गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले भगवान गौतम बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। और फिर उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री के घर भोजन ग्रहण किया। कहानी तो यहाँ पे समाप्त हुई। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है ना। इसी चीज इंसान को पहले इंसान को अपनी चरित्रवान बनिए, तब दूसरा में देखना चाहिए इंसान को देखना चाहिए। चलिए बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।